दोस्तों, सभी बैंक खाता वालों के लिए लेटेस्ट 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये बड़े बदलाव किए गए सभी बैंक खाता धारकों के लिए। चाहे आपका खाता एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, कैनरा बैंक, एचडीएफसी या फिर किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में ही खाता क्यों न हो, ये बड़े नियम सभी बैंक खाता धारकों के लिए अनिवार्य होंगे। तो चलिए ये सभी बड़े नियम जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले अपडेट बैंक लोन को लेकर आया है, क्योंकि एक तो लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी हर महीने की ईएमआई या किस्त भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में छठी बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई की मीटिंग के चलते ये फैसला लिया गया कि रेपो रेट को 6.5% ही बरकरार रखा जाएगा, यानी कि ब्याज दरों को ना तो कम और ना ही ज्यादा किया गया, क्योंकि रेपो रेट बढ़ने के साथ बैंक भी अपनी लोन रेट को बढ़ा देते हैं। चलिए दूसरी बड़ी अपडेट देखते हैं, जो कि आरबीआई द्वारा फैसला लिया गया ई रूपी के लिए ऑफलाइन ट्रांजैक्शन शुरू करेगा। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए ये प्लान बनाया, जो सभी बैंक खाता वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रिसेंटली आरबीआई ने डिजिटल करेंसी चलाने का जो प्लान बनाया था, उसमें ₹2, ₹5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का नोट शामिल है, जो कि ट्रायल के तौर पर अभी चल रही है। उसमें एक और फीचर ऐड किया जा रहा है, जिससे आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन भी इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके फोन में यदि इंटरनेट सुविधा नहीं है तो आप इस डिजिटल करेंसी को यूज कर पाएंगे। चलिए तीसरा बड़ा अपडेट देखते हैं कि लोन लेने वालों के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे बैंक ग्राहकों को लोन लेने में यह स्टेटमेंट देना अनिवार्य होगा। इस नए स्टेटमेंट के बाद आपको एक फायदा भी मिलेगा, जिससे आपको होम लोन के लिए कोई अलग प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्यूचर में लोन लेने वालों के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आरबीआई की तरफ से, इसका नाम है केएफसी, यानी की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसमें फीस प्रोसेसिंग से लेकर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी शामिल होंगे। और आरबीआई द्वारा सभी तरह के रिटेल लोन पर, जैसे कि कार लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और एमएसएमई लोन पर यह स्टेटमेंट अनिवार्य कर दिया गया। यानी दोस्तों, ये स्टेटमेंट लागू होने के बाद आपको लोन पर अलग से कोई प्रोसेसिंग फीस या चार्जिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो ये पता होगा कि लोन लेते समय ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट के साथ साथ लोन लेने की शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जिंग समेत कई अन्य तरह के शुल्क भी देने पड़ते हैं, और इस पर बैंक ग्राहकों पर लोन लेने पर खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई ने सभी बैंक से कहा है कि लोन पर लगने वाले अन्य शुल्कों को उनके इंटरेस्ट रेट में ही जोड़ दिया जाए, ताकि ग्राहकों को ये पता लग सके कि उन्हें अपने लोन पर कितना वास्तविक ब्याज देना है। इसका सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि जो भी बैंक के अन्य चार्ज होंगे वो भी ब्याज दरों में ही इंक्लूड होंगे, आपको कोई अलग से पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बड़ा नियम जल्द ही लागू करने का फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि आपको बैंक लोन के समय एक तरह का ही चार्ज देना होगा, और वो है इंटरेस्ट रेट। हालांकि अगर अदर चार्ज को भी बैंक यदि इसी इंटरेस्ट रेट में शामिल करेगा तो थोड़ा सा ब्याज दर ही बढ़ेगा, लेकिन कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, जिससे ग्राहकों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये बड़ा नियम लिया गया आरबीआई की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों। बैंक एफडी पर भी अच्छी खबर आई है। 2 बैंक्स द्वारा एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एक तो एचडीएफसी ने एफडी पर 7.75% यानी 7.25% का रिटर्न देने की बात कही, यानी कि अब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अधिकतम आपको 7.75% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा एचडीएफसी बैंक्स द्वारा। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो, 7 से 29 दिन की एफडी पर ब्याज दर 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की और अधिकतम 0.8% तक ब्याज मिलेगा। चलिए इंडसइंड बैंक द्वारा एफडी को लेकर किए गए बदलाव भी देख लेते हैं। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया। इंडसइंड अभी आपको 8.25% यानी 8.25% सालाना रिटर्न ब्याज दर पर दे रहा है। एफडी इंटरेस्ट रेट के रूप में आप इंडसइंड बैंक की ये चार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें 1 साल, 2 साल, 5 साल तक की फिक्स डिपॉजिट पर आपको 8.25% तक रिटर्न इंटरेस्ट रेट मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए। चलिए अगला बड़ा अपडेट है कि सभी बैंक खाता धारकों के लिए आरबीआई की तरफ से चेतावनी दी गई है। केवाईसी के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है आजकल। किसी से भी डॉक्यूमेंट साझा ना करें, धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करें और सावधान रहें। आरबीआई की तरफ से कई जरूरी निर्देश भी दिए गए सभी बैंक खाता धारकों के लिए। ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि आजकल डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी काफी ज्यादा हो रही है, और इसी तरह का एक नया फ्रॉड किया जा रहा है केवाईसी के नाम पर। इस धोखाधड़ी में यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको मैसेज, फोन कॉल या ईमेल के जरिए आपकी निजी जानकारी मांगे तो बिल्कुल भी शेयर ना करें।
फर्जीवाड़ा करने वाले आपका अकाउंट नंबर, आधार डिटेल, पिन, OTP मांगते हैं। KYC के नाम पर यदि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि बैंक द्वारा आपको फोन करके KYC अपडेट के लिए कभी भी नहीं कहा जाता। RBI की तरफ से कुछ सेफ्टी टिप्स भी जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अकाउंट डिटेल न शेयर करें, ATM कार्ड के बारे में ना बताएं। पिन, पासवर्ड, OTP, KYC डॉक्यूमेंट्स किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के साथ साझा ना करें। यदि ऑनलाइन भी लिंक आए जैसे कि WhatsApp, Facebook वगैरह पर, तो KYC की डिटेल्स साझा ना करें। और किसी भी अनवेरिफाइड मोबाइल ऐप पर आपको ये संवेदनशील जानकारियां बिल्कुल भी साझा नहीं करनी है। ये था कि बैंक ग्राहकों को क्या नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं कि बैंक ग्राहकों को क्या करना चाहिए। RBI ने कहा है कि यदि आपके साथ कोई भी बैंक रिलेटेड धोखाधड़ी होती है या आपके खाते से पैसे कटने का मैसेज आए, तो सबसे पहले आपको 1930 इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज करानी है साइबर फ्रॉड की घटना की, या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल www.cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे RBI की तरफ से जारी किए गए 5 बड़े अपडेट जो बैंक खाता धारकों के लिए अनिवार्य थे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।